हुकूमती माशी पॉलिसी के सम्राट, हुकूमती इकदामात से सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक और नया रिकॉर्ड, मार्केट ने तारीखी संगे मील अबूर कर लिया। पहली बार इंडेक्स 80,000 की सतह अबूर कर गया। मार्केट में 1200 पॉइंट्स का इजाफा। माशी माहिरीन का कहना है कि IMF की हिदायत पर बजट बनने से डील की राह हमवार हुई। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को 53 करोड़ 50 लाख डॉलर देगा। रकम पाकिस्तान में 2 मंसूबों पर खर्च की जाएगी। मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात कम करने का मंसूबा और ज़राई शोबे की पैदावार का प्लान शामिल। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक रकम का मकसद ज़राई शोबे को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से महफूज बनाना है। उमर अयूब खान ने बजट को मेंढक बजट करार दे दिया। कौमी असम्बली से इजलास में खिताब में कहा कि अवाम से फ्रॉड और चोरी की गई। बजट अवाम और मुल्क के मुस्तकबिल से मौशी दहशतगर्दी है। ऐसी महंगाई आने वाली है कि सोच भी नहीं सकते। बिजली की कीमत 100 रुपये यूनिट तक पहुंचेगी। डॉलर का रेट 350 रुपये तक जाएगा। स्टेट्स की कोख से ऐसा ही बजट जन्म लेता है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा दिया गया। बिजली गैस आए ना आए बिल जरूर आते हैं। अगर अब अवाम दोस्त बजट नहीं बनाया गया तो मुल्क की बका को खतरा है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली इजलास में कहा कि हुकूमत ताजिरों को मनाना चाहती है तो MQM सालिस बन सकती है। अगर सही मायनों में टैक्स का नफाज करें तो हम किरदार अदा कर सकते हैं। दाल नहीं गली, वजीर आजम और बिलावल भुट्टो की मुलाकात का नतीजा नहीं निकला। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की गैर मशरूत हिमायत से माजरत कर ली। मुतालिबात की मंजूरी तक कोई यकीन दहानी कराने से भी इनकार। पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर कोई लचक दिखाने से इनकारी। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से बजट पास कराने में ताउन की दरख्वास्त की थी। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से तहरीरी मुआहिदे पर अमल दरामद का मुतालिबा किया है। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का 850 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट 200 अरब से जायद का होगा। तालीम के लिए 120 अरब और सेहत के लिए 67 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। NFC अवार्ड के तहत रवा माली साल के मुकाबले में बलूचिस्तान को वफाक से आइंदा माली साल के लिए 15 अरब 32 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। मुल्क भर में प्री मानसून बारिशों का आगाज। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। कोटअदू, रोजान, जहानिया, ऑटोबा, सुल्तानपुर में मूसलाधार बारिश। मुल्तान में बिजली के 140 फीडर स्ट्रिप हो गए। सिब्बी समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में बारिश। सिंध में भी बारिश। सक्खर, लाड़काना, कनकोट, गोटकी, खैरपुर, पन्नुआकिल में भी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। चश्मा बैराज के 48 स्पेलवेल्स खोल दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरस पड़े। पाराचिनार, कोहाट और लकी मरवत में तेज़ बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी मतला जुज़वी अबर आलूद बारिश का इम्कान। कराची तंदूर बन गया। दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत 45 डिग्री महसूस की जा रही है। आइंदा 2 रोज में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। 24 से 26 जून के दरमियान समंदरी हवा बंद रहेगी। इससे ज्यादा गर्मी पड़ेगी। शिद्दत भी ज्यादा महसूस होगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। एक तो गर्मी, ऊपर से बिजली बंद। कराची में बिजली की लोड शेडिंग ने अलग जीना धूबर किया हुआ है। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से जिंदगी अचीरन। कई इलाकों में पानी की किल्लत हो गई। शहरी परेशान। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए एक और बुरी खबर। घरेलू बिजली सारफीन पर माहाना 200 से 1000 रुपये फिक्स चार्जेस आयद। तिजारती सारफीन पर मुकर्ररा चार्जेस में 300%, जबकि सनती इस्तेमाल पर 335% तक का इजाफा।
खैबर पख्तूनख्वा में ज़बरदस्ती बिजली बहाल कराने का सिलसिला जारी। पेशावर में शानदाना गुलजार पहले शेख मोहम्मदी फिर मतनी ग्रिड स्टेशन पहुंची। रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में मुश्तइल अफराद दाखिल। MPA फजल इलाही के हल्के के फीडर्स ऑन कर दिए। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह। पीपल्स पार्टी क़यादत का बेनज़ीर भुट्टो को खिराज तहसीन। कराची समेत मुल्क भर में यौम पैदाइश पर तकरीबात होंगी। कबीरवाला में एक और अफसोसनाक वाक़या। बेटे की फायरिंग। गैरत के नाम पर मां और अपनी 3 बहनों को कत्ल कर दिया। 3 खवातीन को खेतों और एक को घर में फायरिंग करके कत्ल किया गया। सरगोधा में तहरे कत्ल की वारदात। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने कार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 3 अफराद कत्ल हो गए। मुसल्लह अफराद मौके से फरार। मकतूलीन भलवाल में पेशी के बाद वापस मंडी बहाउद्दीन जा रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंच गई। तहकीकात जारी। T20 वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को रिकवर्ट लुइस कानून के तहत 28 रन से हरा दिया। 141 रन हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलवी ओपनर्स की धुआंधार बैटिंग। ऑस्ट्रेलिया की पहले विकेट 65 रन पर गिरी। ऑस्ट्रेलवी फास्ट बॉलर पैट कमिंस की शानदार हैट्रिक। बांग्लादेश के मोहम्मदुल्लाह, मेहदी हसन और तौहीद रेज़ोई को पवेलियन भेजा। बारिश के बायस मैच 2 बार रोका गया। भारत ने T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले में अफगानिस्तान को हरा दिया। भारत ने पहले खेलते हुए 181 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में अफगान बैटिंग लाइन फ्लॉप। पूरी टीम 134 रन पर पवेलियन लौट गई। भारत के सूर्या कुमार यादव की निस्फ सेंचुरी। 53 रन बनाए, 5 चौके और 3 छक्के लगाए। सुपर 8 मरहला आज इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जोड़ पड़ेगा। सुपर 8 मरहले में दोनों टीमें एक मैच जीत चुकी हैं। T20 वर्ल्ड कप में मायूस कुन कारकर्दगी। पाकिस्तान क्रिकेट में सर्जरी का आगाज। सिलेक्शन कमेटी में तब्दीलियों का इम्कान। क्रिक इन्फो के मुताबिक 7 रुकनी कमेटी के अरकान कम किए जाएंगे। कमेटी के सरबराह का तकर्रुर भी किया जाएगा। वहाब रियाज के सिलेक्शन कमेटी से अलग होने के कवी इम्कानात। बाबर आजम की कप्तानी से मुतालिक कोई फैसला न हो सका। सऊदी अरब से हुजाज कराम की वतन वापसी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान एयरपोर्ट्स पर हुकाम ने हुजाज का इस्तकबाल किया। हुजाज को वापस लाने के लिए 250 परवाजें चलाई जाएंगी। हज के दौरान सऊदी अरब में 35 पाकिस्तानियों की अमवात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। जसद खाकी पाकिस्तान पहुँचाने के इंतजाम करने की हिदायत। वजारत मजहबी उमूर और पाकिस्तानी सिफारत खाने को सहूलियात मुहैया करने का हुक्म। भारत और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त बातचीत की हिमायत करते हैं। पाक भारत बातचीत का तयन दोनों ममालिक को करना है, अमरीका को नहीं। अमरीका के वजीर खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निमटने में अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। वजारत उज़्मा की हैट्रिक। मोदी को चप्पल क्लब की मेंबरशिप मिल गई। नरेंद्र मोदी को बीजेपी के गढ़ में घुसकर मारा गया। गंगा किनारे वो दाग लगा जिससे गंगा जल भी न धो पाएगा। दौरा वाराणसी के दौरान भारतीय वजीर आजम को चप्पल मार दी गई। इंतखाबात जीतने के बाद ये मोदी का पहला दौरा वाराणसी था, जिसे हिंदुत्व का गढ़ भी कहा जाता है। हल्के में पेश आया वाकया भारतीय वजीर आजम की गैर मकबूलियत का मुंह बोलता सबूत बन गया।
गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। इसराइली फौज की गजा पट्टी पर बमबारी, टैंकों से फलस्तीनी कैंपों पर गोले बरसा दिए। बड़े पैमाने पर शहादतों का खदशा। इसराइली टैंक मगरिबी रफा में दाखिल हो गए। खान यूनिस में एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। 7 अक्टूबर से अब तक हलाकतों की तादाद 37,431 हो गई है। 85,653 जख्मी। पाकिस्तान में साल का तवील तरीन दिन आज होगा। दिन का दौरानिया 14 घंटे 23 मिनट और 42 सेकंड होगा। दरिया सिंध में पानी का बहाव तेज। दरख्त सखर बैराज के दरवाजों से टकरा गया। एक गेट टूट गया, दूसरे में दरारें पड़ गईं। बैराज के दरवाजों को खोलकर हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया गया। यूरो कप में स्पेन की फतेह। इटली को 1-0 से हरा दिया। इंग्लैंड दोनों टीमों ने मुकर्ररा वक्त में एक-एक गोल स्कोर किया। और खौफ से निकलकर आजाद फिजा में सांस लेने की कहानी द बाइक राइडर्स आज रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।